हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाइक। तो सबसे पहले आप सबको जय सिया राम। क्योंकि यहाँ पे आज की वीडियो जो है वो कोई भी टैक्स रिलेटेड नहीं होने वाली है। आज की वीडियो जो है ना वो तो थोड़ा धार्मिक से रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि मेरे पास आ चुके हैं ना काफी दूर से यात्रा करते हुए मेरे पास आए हैं विपिन कुमार, जो कि पूरा जो है ना ऑल ओवर इंडिया जो है ना वो पैदल यात्रा करते हैं। इनके चैनल का नाम अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो ट्रैवल अग्निहोत्री के नाम से इनका जो चैनल है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट करना। आप भाई को बिल्कुल सपोर्ट करना। तो आप अपने बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप कहाँ से अपनी यात्रा वगैरह जो है ना वो स्टार्ट किए हो, और अपने थोड़ा जर्नी वगैरह से रिलेटेड जो है ना वो हमारे ऑडियंस को आप बता सकते हो। तो हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से, जो कि सबसे हमने स्टार्ट करी थी तब 17 अगस्त 2022। यानी आज हमें जब आपके पास बैठे हुए हैं तो हमें लगभग हो गए हैं 132 दिन पैदल चलते हुए कंटिन्यू। तो जो सबसे पहला मेरा डेस्टिनेशन था तो वो था मथुरा। अच्छा। उसके बाद में सेकंड था यमुनोत्री और गंगोत्री, केदारनाथ, तुंगनाथ, गोपेश्वर, बद्रीनाथ, नैनीताल, हल्द्वानी, टनकपुर, पूर्णागिरि, अयोध्या, वाराणसी, और क्या नाम इसका बिहार में इंटर करते ही औरंगाबाद में पड़ता है देव और उंगा। फिर उसके बाद बोध गया, फिर नालंदा विश्वविद्यालय। फिर वहां से सीधे आए हम इधर झारखंड में, और झारखंड में बैद्यनाथ जी के दर्शन किए। बैद्यनाथ जी के बाद बासुकीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आपके दर्शन। अरे मैं चलो सही है। मतलब इनका कहना है कि इनसे हमारी मुलाकात होगी और मेरी इनसे मुलाकात होगी। तो हम लोग ऐसे कुछ सडनली, हम लोग प्लान था नहीं, ये मुझे सडनली आज शाम में मिल गए। मैं सडनली मार्केट से आ ही रहा था तो मुझे इनसे मुलाकात हो गई। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इनको रात में ठहरने के लिए भी एक प्लेसेस चाहिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पास इन्हें लेके आ जाए, और साथ में कुछ बातें वगैरह भी हो जाएगी, जो कि आप वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल गई है। तो अभी आप बताओ अपने अपने से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड, कि आपने मतलब YouTube तो हो ही गया, आपने स्टार्टिंग वगैरह कर ली यहाँ पे, कि आपने वहां से ट्रैवल किया, और आपको आगे आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो हम सिर्फ यहाँ से जो आए हैं, अभी यहाँ से जगन्नाथपुरी हमें जाना है। अच्छा। जगन्नाथपुरी के बाद में रामेश्वरम, फिर कन्याकुमारी, फिर चेन्नई, तेलंगाना, ये सब होते हुए यानी मध्य प्रदेश, और लास्ट में पहुंच जाना है 2 साल के बाद में गुजरात में। अच्छा, 2 साल के बाद? हाँ, द्वारकाधीश। तो अभी कितने टाइम का ट्रिप है? जैसे कि आपका बोर्ड मैंने देखा कि 370 डेज से ना आप निकले हो घर से। ये 370 डेज इतना एक हमने अपने आप में अचीवमेंट रखा है कि जो भारत के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग है, ये जब इन मंदिरों के सिर्फ अगर हम दर्शन करते हैं तो 13,075 किलोमीटर की ये दूरी है लगभग। तो हमने सोचा 13,075 किलोमीटर जब हमें 14-15 महीने निकलना ही है घर से, तो इसके आसपास के जो धाम है अगर उनके भी दर्शन करते हुए चलें तो करीब 2 साल का लग जाएगा आसपास का समय। तो हम ऐसे ही 2 साल का अचीवमेंट रख लिया कि 2 साल में हमें ये पूरे कर लेते हैं। और मैं आप सबको इंटरेस्टिंग एक चीज भी बता दूं। हाँ, मैं सबसे पहले ये तो बोलना चाहूंगा कि भाई को अगर आप अपने मन से जो भी डोनेशन देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। डोनेशन लिंक जो है ना वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई को आप हेल्प करना, क्योंकि ये जो घर से निकले है ना, पैसे की जरूरत नहीं थी इनको, ये बस अपना सारा कुछ सामान लिया और पैदल ही यात्रा पर निकल गए। और जैसे कि आपने सुना कि बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना वो यात्रा की, बहुत ज़्यादा अच्छे तीर्थ स्थल पे इन्होंने यहाँ पे पहाड़ से लेके यहाँ पे मतलब टॉप लेवल से लेके लो लेवल तक जो है ना वो सारा कुछ जो है वो पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। मैंने इनका जो वाहन है ना, इनका जो साइकिल जिसपे ये बैग वगैरह लेके चलते हैं, तो मैंने उस पर मैंने देखा कि इसके साइड में जो है ना वो पैंडल तक नहीं है। क्योंकि इनका कहना है ना कि पैंडल अगर मैं लगा लूंगा तो मुझे मन भी करेगा कि अभी कोई देख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा मतलब चला लूं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अपने ब्लॉग वाले चैनल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका साइकिल में जो है ना वो पैंडल ही नहीं है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। तो कुछ इस टाइप से ये जो है ना वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो कि मैं आपको और भी बताऊंगा इनसे पूरे डिटेल। अब तो यहाँ पे हो गई कि आपकी ये से रिलेटेड, अब आप अपने से रिलेटेड कुछ बता दो आप। अब अपने से रिलेटेड क्या बताएं कि हमने जो कर रखी है, तो अगर क्वालिफिकेशन की अपनी बात करें तो बीकॉम कंप्लीट है हमारा, ठीक है। उससे पहले हमने एक कंपनी थी तो साउथ अमेरिका की, उसमें गवर्नमेंट की सर्वे हुआ करते थे गांव में। तो राजस्थान के अंदर हमने वो सर्वे किया। राजस्थान में जब हम सर्वे कर रहे थे तो मेरे एक सुपरवाइजर इंचार्ज थे। तो हमें चलने का, पैदल चलने का शौक पता नहीं अंदर से कीड़ा था या क्या थी ये पता नहीं हमें। तो उस समय हम जब सर्वे कर रहे थे तो सर्वे में गाड़ी मिला करती है। अगर आपको एक बच्चे से दूसरे बच्चे का सर्वे करने जाना है तो गाड़ी देते थे वो लोग। अच्छा। तो अगर 2 किलोमीटर पे या 1 किलोमीटर पे है तो गाड़ी लेके जाओ। वो कहते पैदल नहीं जाओ, कहीं भी अगर 10 कदम भी जाना है तो गाड़ी से जाओ। तो उनकी ये वो थी।
तो हम क्या करते थे, तो हम जब एक सर्वे कर रहे थे एक बच्चे का, तो दूसरा बच्चा हमें पता चला कि एक पहाड़ी थी, तो उस पहाड़ी के उस पार में रहता था। घूम के जाते तो 5 किलोमीटर का था। हमने कहा गाड़ी बुलाएंगे, 5 किलोमीटर गाड़ी जाएगी तो घंटा आधा घंटा लगेगा लमसम। तो हमने क्या किया, पहाड़ी देखी, हमने पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। हम जैसे ही पहाड़ी के टॉप पे ऊपर थे, सुपरवाइजर का फोन आया, कहाँ हो विपिन? तो हमने कहा मैम हम पहाड़ी के ऊपर हैं। तो मैम कह रही कि तुम पहाड़ी के ऊपर क्या करने गए? तुम इंटरव्यू तो बच्चे का ले रहे थे टेस्ट। हमने कहा मैम इधर 1 किलोमीटर ऐसे पड़ रहा है, वैसे 5 किलोमीटर। उन्हें गधे, हमने जब गाड़ी दे रखी है फिर तुम गाड़ी से जाओ, पैदल क्यों जा रहे हो? उसी समय से मैं कीड़े थी पैदल चलने का, चढ़ाई करने का। तो ये सब तो शुरुआत से ही अच्छा, इतनी बातें तो हो गई है जी। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो काफ़ी लोगों को कहना होता है कि ज़्यादातर मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, आपको पता ही है। हाँ जी, हाँ जी। आप भी यूट्यूब पे काम करते हो, जहाँ भी जाते हो आप ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग वगैरह डालते ही हो। तो ज़्यादातर लोगों का कहना ये है ना कि आप जब यूट्यूब स्टार्ट कर रहे थे या फिर जो भी आप पैदल आप यात्रा स्टार्ट की, तो आपको घर से परमिशन कैसे मिली? घर से परमिशन बहुत मुश्किल से मिली। इससे पहले हमने 3 महीने 12 दिन हिचहाइकिंग करी थी। इसमें पहले हम स्टेप में निकले थे 10 दिन के लिए, फिर सेकेंड में निकले हम 15-20 दिन के लिए, तो फिर एक बार निकले हम 1 महीने के लिए। तो इसमें क्या है, घर वालों को लग गया कि ये करेगा अपने मन की ही। फिर हम इस बार का घर पे 7 दिन रुके हम घर पे, और लंबा प्लान बना रहे थे। घर वाले समझ गए कुछ तो ये करने वाला है बड़ा। उससे पहले सारे पेरेंट्स की, परिवार की मीटिंग हुई और रिश्तेदार सारे आए। उन्होंने कहा कि बताया कि तुम ये चीज ना करो, अपनी नौकरी करो, शादी करो, ये करो वो करो। तो मेरे अंदर तो सिर्फ एम था कि हम अपना एक बार इंडिया टूर करेंगे ही पैदल। तो हमने बना लिया था। पुलिस स्टेशन में चुपके से गए, घर से परमिशन लेके आए पुलिस स्टेशन से। फिर हमने अपनी यात्रा जब स्टार्ट करी तो सारे रिश्तेदारों ने कह दिया तुम्हारा लड़का ये पागल हो गया है। ये जो टैग है ना पागल वाला, भाई मुझे भी बहुत लोगों ने कहा है और इनको भी कहा। और एक चीज मैं इम्पोर्टेंट बता दूं, अगर आपके नाम के पीछे अगर किसी ने बोला कि ये बंदा तो पागल हो गया, तो भाई समझ लेना कि वो जो है ना वो एकदम बिल्कुल सही उन्होंने चीज कहा है। जिस काम के पीछे अगर आप पागल नहीं बनोगे ना, तब तक आप सक्सेस आप नहीं अचीव कर पाओगे। तो कुछ इनका भी कुछ है, यही मोटिव भी है कि हम जो है ना पैदल जो है टूर करें, तो पैदल यात्रा वगैरह जो है हम कंप्लीट करें, जो कि अभी तक कर रहे हैं। और भी यहाँ से ये निकलने वाले हैं पूरी तरफ जा रहे हैं ना, पूरी जगन्नाथपुरी ये जा रहे हैं। उसके बाद और भी कहीं का प्लान है? जगन्नाथपुरी के बाद में फिर उड़ीसा, तमिलनाडु, और फिर उसके बाद में चेन्नई, तेलंगाना, ऐसे होते हुए केरला, गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र, और फिर मध्य प्रदेश के बाद में सीधे गुजरात में फिर यात्रा का समापन होगा। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ तक तो सफर आपने अभी तक कंटिन्यू किया है, कर लिया है अभी, और भी आप आगे कंटिन्यू करने वाले हो। अब आपने जो बताया था कि 132 दिन से आप यात्रा कर रहे हो। हाँ जी। हाँ, तो रास्ते में आपको मतलब टोटल अभी तक खर्च कितने हो गए हैं, और खर्च आप कैसे मेंटेन करते हो, वो भी आप हमारे ऑडियंस को बताओ। जी, तो जैसे जो हमारा जो खर्चा है लगभग का भी कुछ बताएं तो 132 दिन में हमारा 5000 के अराउंड कुछ खर्च हुए होंगे। वो भी हमारा अधिकतर खर्च हुआ है। जैसे खाने में कभी कभी क्या होता है, धर्मशाला लेना पड़ता है। जो ज्यादा बड़ा टूरिस्ट प्लेस होता है वहाँ पे फ्री रुकने का ऑफकोर्स नहीं होता है, ना टेंट लगा सकते क्योंकि वहाँ पे चोर और नशेड़ी होते हैं, और उनसे बचने के लिए तो धर्मशाला लेना होता है, तो उसमें खर्च हुए हैं। और साबुन में बस इसी में 5000 के टोटल 132 दिन में, जिसमें हम काफी राउंड करीब, अगर हम इसमें 32 दिन में किलोमीटर की बात करें तो 3400 किलोमीटर के आसपास कवर 3400 किलोमीटर, वो भी पैदल। सोच सकते हो आप, काफी ज्यादा मेहनत वाला काम है। और एफर्ट यहाँ पे मतलब दिल के अंदर जो है ना एक जुनून होना चाहिए कि मुझे जो काम करना है वो बस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान इधर का उधर हो जाए, लेकिन हमें वो काम करना है। अब मैं बात करना रास्ते में जैसे खाना पीना, आपने बता ही दिया कि खाना पीना हो जाता है, और पैसे जो आते हैं वो ज्यादातर लोग डोनेट करते हैं क्या? जो जैसे पैसे जो आते हैं, वैसे हम घर से जब निकले थे तो ज्यादा कुछ लेके नहीं निकले थे। अपना छोटा सा एक बैग और उसमें थोड़े कपड़े और एक चादर वगैरह और 1000 रुपए घर से लेके निकले थे बस। तो उत्तराखंड पहुंचे वो भी समाप्त हो ही गए थे लगभग। और फिर ऐसे ही रास्तों में लोग डोनेशन देते रहे, कभी फिर धीरे धीरे जब हम लोगों ने कहा कि तुम जब यात्रा कर ही रहे हो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो जाओ,
जिससे वहां से भी तुम्हारी मदद हो सकेगी। तो हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, उसमें अपना फिर डेली जर्नी का ब्लॉग डालने लगे कि हम ऐसे ऐसे अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो लोग पसंद करने लगे और उसमें से भी लोग नीचे डोनेशन अपना नंबर दे रखा था। अच्छा। तो लोग वहां से डोनेशन दे देते थे और जैसे फेसबुक, इंस्टा, इनसे सबसे डोनेशन आता रहता है कभी कभी। मतलब कि सोशल मीडिया से अच्छी खासी डोनेशन के हाँ, से अपना यात्रा बस कंटिन्यू ये चल हो रहा है। जाता है कि खर्चा अपना खाना पीना हो जाता है उससे। हो जाता है। अब हाँ, मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा कि हाँ, अभी तक आपके पास जो भी आप डोनेशन मतलब यात्रा कर रहे हो, तो आपके पास गियर्स क्या क्या है, मतलब रास्ते में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? जैसे कि आपने बताया टेंट, जी। तो ऐसा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप ऑडियंस को बता सकते हो। देखिए, सबसे पहले एक टेंट, और अगर आप सर्दियों के सीजन में या कहीं ऐसे सीजन में जहाँ सर्दी है तो आपके पास सबसे पहले दूसरा होना चाहिए स्लीपिंग बैग। टेंट और स्लीपिंग बैग ये जरूरी ही है। कपड़े तो मान लो आप लेके ही जाओगे कोई से भी हो, और रात में अगर सोने के लिए स्लीपिंग बैग और टेंट नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, क्योंकि रास्ते में पैदल हम जर्नी कर रहे हैं, रास्ते में थके तो यार बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो आज यहाँ से निकले हैं और कहीं मुझे डोनेशन नहीं मिला, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो भाई रात कैसे गुजारे? तो अपना स्लीपिंग बैग और टेंट वगैरह की हेल्प से जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो अगर हम जाता है। टेंट से बताएं तो हमसे अगर मान ली 100 रुपए पर डे के, 200 रुपए के मान ली, करीब उन्हें 20-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए खाली किराया का ही बचा लिया होगा। अच्छा। इतनी जगह इतने बार टेंट लगाया हमने। अच्छा, तो और भी जो भी जर्नी आप कर रहे हो तो रास्ते में प्रॉब्लम्स कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस करना पड़ता है? जैसे कि प्रॉब्लम तो कई प्रॉब्लम आई है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती हैं। एक ऐसे ही नॉर्मल सा किस्सा है, कुछ खास समुदाय के लोग थे तो वो मजे लेने के लिए हमें अपने पास बुलाया। तो हम जो बैग टांगे से पहले हम नंदी घोष नहीं थे, नंदी घोष यानी जो मेरी साइकिल है पहले नहीं थी, तो हम वो 20 केजी का पीठ पे वजन लेके चल रहे थे पैदल। तो उन लोगों ने यहाँ बुलाया कि यहाँ आओ। फिर उन लोगों ने कहा कि अरे तुम तो पैदल यात्रा कर रहे हो, जो वो भी 13,000 किलोमीटर की, और तुम्हारे पीछे कोई पुलिस वाले या कोई पब्लिक या कोई सपोर्ट नहीं है तुम्हारे पीछे, तुम अकेले ही चल रहे हो। तब हमने उनसे एक बात कही थी कि हमने कहा जो महाराज जी, जो शेर होता है उसको उससे सुरक्षा ली जाती है, शेर से सुरक्षा ली जाती है, शेर को सुरक्षा दी नहीं जाती है। तो वो उन्हें थोड़ा सा खराब लगी होगी। फिर हम वहां से अपना सीधे चलते गए, अपनी यात्रा जारी रखते कंटिन्यू। ऐसे होती रहती है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया, काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि रास्ते में प्रॉब्लम्स की तो बात हो गई, अब बहुत सारे अभी के जैसे जियो आया है हमारे इंडिया में, जब से इंटरनेट लोग ज्यादा यूज करने लगे हैं, स्मार्टफोन पे ज्यादातर एक्टिव होने लगे, सोशल मीडिया को यूज करने लगे हैं और ज्यादातर यूट्यूब वगैरह, तो बहुत सारे लोगों की जो है ना वो वीडियोस निकल के आती हैं यूट्यूब पे कि बहुत सारे लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। और बहुत सारे कुछ ऐसे भी यूथ हैं जो कि घर पे फ्री टाइम में सोचते हैं कि मैं भी क्यों ना इन सभी मतलब कुछ पैदल यात्रा का मैं भी कुछ सोचूं, कुछ प्लान करूं। तो आप उन सभी यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से कि उनको भी समझ में आए कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या गियर्स होनी चाहिए और कितना प्रॉब्लम फेस करना होता है, वो तो आपने बता ही दिया। तो आप एक छोटा सा मैसेज हमारे यूथ को दे दो कि देखिए, जब आप अगर मान लो कभी पैदल की, तो आपके दिल के ऊपर है, आपकी मर्जी है करें या ना करें, लेकिन जब आप कभी भी कहीं का भी ट्रैवल करें, कहीं भी जाएं ट्रैवल में, तो क्या करें, आप सबसे पहले अपने पुलिस स्टेशन से, थाने से परमिशन लेके निकलें। क्या होता है ना, कहीं कहीं पुलिस वाले रोक लेते हैं, रात में परेशान करें, तो क्या फायदा है। इससे अच्छा है पहले आप पुलिस स्टेशन से परमिशन ले लीजिए, उसके बाद में अपने घर से परमिशन तो बहुत मुश्किल से मिलती, वो भी लेनी पड़ती है, वो ले लें। उसके बाद अपने पास पहले से अपना सामान केयर कर लें, जो कि टेंट और स्लीपिंग बैग और गर्म कपड़े हल्के या नॉर्मल कपड़े, जो जिस सीजन में आप जा रहे हो उस सीजन के कपड़े होने चाहिए। और इतना ये चीजें तो आपको मेन ही है ही जरूरी। तो यहाँ पे बात तो काफी ज्यादा हो गई, वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा भाई से क्वेश्चन नहीं करूंगा। जो कि यहाँ पे जो भी इन्होंने बताया आप सबको वो चीज देखने को मिल ही जाएगा इनके चैनल पे। तो चैनल पे जाके जो है ना वो आप विजिट कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। और कल जो है ना वो मेरे घर के से ना वो आपको एक थोड़ा बहुत, मैं भाई को देखता हूँ अपने जितने भी लोकल में फ्रेंड्स लोग हैं ना उनसे थोड़ा सपोर्ट दिलाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा एक यात्रा भी हम थोड़ा सा देखते हैं, कुछ यहाँ पर रैली वगैरह यहाँ पे सरप्राइज प्लान करते हैं, जो कि भाई को ज्यादा से ज्यादा जो हेल्प मिल जाएगी। तो आप कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस को? कुछ नहीं, बस पहली बात तो हम सभी सनातनी अपने जो भी हैं सबको कहना चाहेंगे
कि अपने जब भी घर से निकले तो एक बार ईश्वर को प्रणाम करके निकले, और जब भी घर वापस आए तो सबसे पहले अपने मंदिर में ईश्वर को प्रणाम करें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जिस हिसाब से अगर आप मान लो शादीशुदा हैं तो घर से जब बाहर निकलते हो तो अपने बीवी को या बच्चों को कहते जाते हो ठीक है अभी जल्दी आ रहे हैं, और जब घर पे आते हो सबसे पहले उनका हालचाल पूछो और सब हो गया सिर्फ खाना में। और यही इंतजार भगवान भी आपके घर में जो मंदिर में बैठे होते हैं वो भी इंतजार ही कर रहे होते हैं कि कब मेरा भक्त गया है घर से बाहर, अभी सुरक्षित है, और घर पे आते ही अपने फैमिली में बिजी हो जाते हैं। इसलिए जब घर से निकलो तब ईश्वर को प्रणाम करके निकलो, और जब घर से बाहर जाओ तभी ईश्वर को प्रणाम करके जाओ, यानी सॉरी घर के अंदर आओ तभी ईश्वर को प्रणाम करो, ठीक है। और घर से बाहर जाओ तभी ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी प्रतीक्षा रहती है आपकी कि हमारा भक्त बाहर गया है, वो सेफ जो है ना वो घर वापस आ रहा है, जी। नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो आई होप अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया हो ना मेरे चैनल पे भी और भाई के भी चैनल पे, तो वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस टाइप से रिलेटेड जो है ना आपको और भी आने वाले टाइम में आपको चैनल पे वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और जाते जाते जय श्री राम।